तुम वास्तव में 10वीं मार्शल आर्ट रैंक तक पहुंच गए। वज्र शरीर की अवस्था। गुरुजी, अगर तुम फिर रियायत दोगे तो हमारी यह परीक्षा नीरस हो जाएगी। तो गुरु होने के नाते मुझे करना पड़ेगा। अब मैं अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल करूंगा। रु रुलाई शेन झांग। गुरुजी, अगर आप फिर से नरमी दिखाएंगे तो मैं अपनी तलवार निकाल लूंगा। तलवार निकालो। पिछली बार तलवार निकाली थी, सीधे किसी और के घर को आधे में काट दिया। अगर यह मेरे ऊपर गिरता तो मैं जीवित रह सकता था। परीक्षा समाप्त हो गई है। अब तुम्हारी कुंफू दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और ऊपर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहाड़ से उतरकर प्रेम की परीक्षा पार करनी होगी। जाओ, अपनी बचपन की दोस्त से शादी करो। गोलमतोल लड़की। हाँ, केवल शादी के बाद ही तुम्हारी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर जाओ। ठीक है, जब मेरे पास समय होगा मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा। शिष्य, तुम और अभ्यास करोगे तो स्वर्ग का क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। जल्दी से नीचे जाकर शादी कर लो। यही तो तुम्हारे भले के लिए है। इसके अलावा उस साल की मोटी लड़की बन गई है फेंग परिवार की खूबसूरत सीईओ। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। भागो मत, भागो मत, रुको। रुको। अच्छा हुआ गुरु के साथ था, थोड़ा कुंफू सीख लिया, वरना सुरक्षा गार्ड बनकर पेट भी नहीं पाल पाता। मिस्टर फेंग, तुमने हमारा कामोत्तेजक पाउडर खा लिया है। जल्दी से वह बक्सा हमें दे दो, वरना हम जबरदस्ती करेंगे। तुम फेंग कंपनी के सुरक्षा गार्ड हो, जल्दी से इन्हें रोको। मैं तुम्हारी पदोन्नति और वेतन बढ़ाऊंगा। ठीक है। मेरी मोटी बच्ची की शादी के लिए दहेज की कमी थी, यह काम मैं लेता हूं। अरे निकम्मे सुरक्षा गार्ड, महीने की तनख्वाह तो बस कुछ हजार रुपए है। तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मेरी सलाह है कि तुम दूसरों के मामलों में न पड़ो। हमारे पास बंदूकें हैं। वह तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे पास यहाँ चाकू है। चाकू? यह कौन सा जमाना है, अब भी चाकू से खेल रहे हो? तुम जैसे कुछ लोगों से निपटने के लिए चाकू की जरूरत ही नहीं है। कितना घमंड है। क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अभी क्या हुआ था? जो मरना नहीं चाहता, अभी भी जाने का समय है। मैं तुम्हें केवल 3 गिनती दे रहा हूं। 3। अभी अभी। क्या वह लड़का है? गोली को काट दिया। तुम हमेशा कम वीडियो देखा करो। क्या सचमुच सोचते हो कि फूल और पत्तियां उड़ाकर गोलियों को काट सकते हो? इस दखलंदाज सुरक्षा गार्ड को छलनी कर दो। अरे मेरा हाथ। कब निकल गया? मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम हमें छूने की हिम्मत करते हो, तुम्हें पीटेंगे। तुम्हें पता है न हमारा बॉस कौन है? सोचा न था इस सुरक्षा गार्ड ने इतना मजबूत निकलेगा। नाम सुनकर डर जाओगे। हमारा बॉस कोई और नहीं, वैश्विक वित्त के मालिक श्री के हैं। हमें छूने की हिम्मत मत करना। आह, भाइयों, बहुत बकवास करते हो। चले जाओ। अच्छा हुआ कि अमृत बनाने की विधि अभी भी मौजूद है। हाय, सब खत्म हो गया। पैसे दो। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? यह तो अलग कीमत है। मैं प्यार के जहर में फंस गया हूं। मेरी फिर मदद करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। ठीक है, तो मैं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे शरीर से जहर निकाल दूंगा। बकवास बंद करो। हालांकि तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो, लेकिन कम से कम तुम ईमानदार आदमी तो हो।
ये तो मेरी पहली बार थी, जो मैंने छोटी गोलमटोल लड़की के लिए बचा के रखी थी। तुमने मुझे पकड़ लिया, यह सोचा नहीं था। तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी भी पहली बार है। वानिंग, तुम कल रात कहाँ गए थे? मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढता रहा। मेरे मामले तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वानिंग, तुम्हारा फेंग परिवार विवाह के लिए राजी हो गया था। मैं तुम्हारा भावी पति हूं। उसे मेरे पति का रूप धारण करने दो। क्या यह ठीक नहीं होगा? वानिंग, अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे फेंग वानिंग के आदमी बनो। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फेंग वानिंग का आदमी बनो। क्या यह तुम्हारे लिए अपमानजनक है? तुम एक गार्ड के तौर पर महीने के कितने कमाते हो? बस मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कर लो। हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। बाहर वालों के सामने तुम मेरे फेंग वानिंग के पति होगे, लेकिन कंपनी के मामलों में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। अगर तुम सहमत नहीं होते तो मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस कर दूंगी। सबूत वो सब मेरे पास ही है। औरत, तुम मेरा शरीर पा सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं। बहुत अफसोस है। मुझे तो बस तेरा शरीर चाहिए। चलो। इतना अच्छा मौका तुमने पकड़ा ही नहीं। श्रीके, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। जब फेंग वानिंग मुझसे शादी कर लेगी, न केवल मिल जाएगा अमरता की दवा का फॉर्मूला, बल्कि पूरी फेंग कंपनी भी हासिल हो जाएगी। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। चूंकि वह सहयोग नहीं करना चाहती तो मार दो। जू शेंग दुनिया का सबसे शीर्ष स्नाइपर है और हत्यारों की सूची में तीसरे स्थान पर है। यह हत्यारा कार्य, यह काम आपको सौंपता हूं। चिंता मत कीजिए श्रीके। कल के अखबार की सुर्खियां जरूर होंगी। मिस फेंग की मृत्यु की खबर। ओह, मेरा यह साधना पथ अब यही समाप्त हुआ। तुम क्यों सिसकी ले रहे हो? हमारे फेंग परिवार में आकर तुम भी एक व्यक्ति के नीचे और हजारों के ऊपर माने जाते हो। रुको जरा। एक व्यक्ति के नीचे हमें यह बात साफ करनी होगी। मैं ही नीचे क्यों रहूं? तुम कल रात यही नीचे थे ना? अगर नहीं तो आज रात स्थिति बदल देते हैं, क्योंकि मेरा यह पैर है ना। कितना अच्छा पैर है यह। तुम यह बूढ़ा लंपट मेरी बहन से शादी करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। अरे, ये टांगे बहुत अच्छी हैं। यह मार्शल आर्ट सीखने के लिए एकदम उपयुक्त है। बूढ़ा लंपट, ताकत अच्छी है, लेकिन अगर तुम अपनी नाड़ियां खोल सको तो यह मुक्का और मजबूत होगा। दीवार को तोड़ दो। छोटी लड़की बुरा नहीं है। मुझे गुरु मान लो। मैं आसानी से शिष्य नहीं बनाता। यहां तक कि लोंगुओ के ड्रैगन लीडर ने मुझे सेना का प्रशिक्षक बनने के लिए कहा। मैं नहीं गया। ड्रैगन देश के ड्रैगन प्रमुख। बूढ़े लंचट, छोड़ो मुझे। मेरी तलवार आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने शपथ ली है। जब से मैंने महान तलवारबाजी सीखी, मेरी तलवार आसानी से नहीं निकलती, क्योंकि एक बार म्यान से बाहर आने पर खून देखना जरूरी है, तभी लौट सकते हैं। दीदी, यह सुरक्षा गार्ड तो एक बूढ़ा बदमाश है। तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? छोटी पिंग, हमारी शादी की रजिस्ट्री हो चुकी है। वह तुम्हारा जीजा जी है। उनके साथ अशिष्टता मत करना। दीदी, ठीक है, यूं करते हैं। फिंग परिवार में तुम्हारा कोई पद नहीं है, तो भी लोग बातें बनाएंगे। आगे से तुम फिंग कंपनी में सीनियर सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। ओह, वह साधारण सुरक्षा गार्ड बस गेट देखता है। वह उच्च स्तरीय सुरक्षा गार्ड है। थोड़े बेहतर गेट देखता है। जल्दी से नहा लो, कपड़े बदल लो। आ गया। दीदी की खुशी के लिए लगता है मुझे खुद ही खेल में उतरना होगा। इस बूढ़े बदमाश का असली चेहरा उजागर करो। मोटू, जब वेलफेयर सेंटर से कोई खबर आए, मैं तुरंत तुमसे शादी करने आऊंगा। यह काफी आरामदायक है। जी जाजी, पीछे मत देखो। मैं अपनी बहन हूं।
तुम अंदर कैसे आ गए? यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं। अब नाटक बंद करो। 100 साल में एक बार मिलने वाली ऐसी प्रतिभा, यह क्षमता, मार्शल आर्ट न सीखना बड़ा दुर्भाग्य होगा। मेरी बहन सो चुकी है। अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? क्या सच में कुछ भी कर सकते हैं? यह बूढ़ा लंपट आखिरकार फंस गया। मैंने पहले ही छिपा लिया है एक कैमरा। बस तुम मुझे एक बार छू लो, मेरे पास बहाना होगा तुम्हें फेन परिवार से बाहर निकालने का। मारने की इच्छा महसूस हो रही है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिन बुफान, तुम यह बदमाश, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी वह मदद करूं? लगता है सामने वाले की यही मंशा है। या तो मैं मरूंगा या वह। तुम यह बूढ़ा लंपट, मुझे अपनी दीदी को बताना है। अरे हिलना मत, बाहर एक स्नाइपर है। फिर चूक गया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं लोगों को बुलाऊंगी। हिलना मत, बाहर एक स्नाइपर है। तुम झूठ बोल रहे हो। फेंग परिवार की सुरक्षा इतनी उन्नत है, स्नाइपर कैसे हो सकता है? अब विश्वास हुआ। अब क्या करें? सिर दिखाते ही गोली लगेगी। लगता है बस उन्हें निपटा दिया। कैसे निपटाए? तुम्हें पता भी नहीं वे कहां हैं। कोई बात नहीं, मुझे उनका पता जानने की जरूरत नहीं। ठीक ठीक जगह, मुझे पता है वे किस इलाके में हैं। बस काफी है। आह, मेरी आंखें। आह, ठीक है, उठो। आखिरकार सुरक्षित हो गए। शाओपिंग, तुम यहां कैसे आ गई? लिंग बुफान के बाथरूम में। दीदी मत कहो, मेरी बात सुनो। वह मेरे साथ बुरी नीयत रखता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहां क्यों आई हो? उसके बाथरूम में। हे भगवान, कैमरा गायब है। मैं मुझे नहीं पता। शायद उसने पता लगा लिया कि मैं एक महान मास्टर हूं और मुझसे शिष्य बनना चाहती है। कुछ तकनीकें सीखने के लिए थोड़ी सी मार्शल आर्ट आती है तो सोचता है कि वह महान योद्धा है। जल्दी आराम करो, कल एक महत्वपूर्ण काम है जिसके बारे में बताना है। यह फेंग परिवार की सुरक्षा प्रणाली है। यह सुरक्षा टीम का कप्तान है चेन हाई। वह एक स्पेशल फोर्स सैनिक था। यही लड़का है। फेंग परिवार की बेटी को बहकाया। चूंकि तुम फेंग परिवार की सुरक्षा में शामिल हो गए हो। बिल्कुल सही, सुरक्षा प्रमुख से मिल लो। नमस्ते, मेरा नाम लिन बुफान है। अब से हम सभी साथी कर्मचारी हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कौन तुम्हारा साथी कर्मचारी है? सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा अधिकारी। हालांकि इसमें सिर्फ एक शब्द का अंतर है, लेकिन यह आसमान और जमीन जैसा अंतर है। हम प्राण देकर मालिक की रक्षा करने वाला भेड़िया है। तुम हो बस एक दरवाजे की रखवाली करने वाला कुत्ता। मुझे याद है भेड़िए और कुत्ते एक ही पूर्वज से आते हैं। मैं समझ गया, तुम एक भेड़िए कुत्ते हो। लगता है उसकी बात सही है। तुम्हारे लिए देखो मिस्टर फेंग, अभी खबर मिली है निवेशक लोग देश पहुंच गए हैं। सच में? बहुत बढ़िया। इस फंड से फेंग परिवार अब लंबी उम्र की दवा का उत्पादन शुरू कर सकता है। अरे, वह श्री के आप पर नजर गड़ाए हुए है। मैंने अभी देखा। आपके ये सब श्रीके के मुकाबले नहीं टिकेंगे, वरना आप मुझे जाने दीजिए। हम सब विशेष सैनिकों की पृष्ठभूमि से आते हैं। अगर हम भी सुरक्षा नहीं कर सकते तो तुम समझते हो कि तुम एक छोटे से सुरक्षा गार्ड यह कर सकते हो? बुफान, मुझे पता है तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, लेकिन यह सुरक्षा अभियान का मामला है। इसे पेशेवर लोगों पर छोड़ दो। तुम मत भूलना, कंपनी का मामला, तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं फॉर्मूला लेकर आता हूं।
2 मिनट में रवाना होते हैं। अभी तुमने कहा हम मिस्टर फेंग की रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, जब तुम ऐसा कह रहे हो, मुकाबला करोगे, मुकाबला करोगे। चलो फिर। अरे, यह गार्ड सच में हाँ कह दिया। हमारा कप्तान चेंग हाई है, लेकिन वह विशेष बलों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाला है। न केवल सभी हथियारों से पूरी तरह परिचित है, व्यक्तिगत मुकाबला कौशल भी विश्व में शीर्ष स्तर का है। अरे, ये सब बातें क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि वह डर जाए और मुकाबला ही न करे। मत कहना कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। मेज पर रखे हथियार जो तुम्हें पसंद हो ले लो। नहीं, तुम्हारी ये चीजें मुझे आती नहीं। फिर तुम क्या इस्तेमाल करना चाहते हो? यह इस्तेमाल करो। यह नहीं हो सकता। यह कौन सा जमाना है? अभी भी चाकू का इस्तेमाल करते हो? मैं तुमसे कहता हूं, मेरी यह तलवारबाजी कोई भी चीज हो, एक वार में काट सकती है। वाह, इतनी शानदार है। तो फिर तलवार निकालो। मैं सचमुच देखना चाहता हूं। नहीं, मैंने शपथ ली है। मेरी यह तलवार आसानी से म्यान से नहीं निकलती। अगर निकली, तुम सबको खून देखना पड़ेगा। हमें खून देखना पड़ेगा। कितना बड़ा दावा है। आज यह तलवार तुम नहीं निकालोगे, तो मैं तुम्हारी तरफ से निकालूंगा। सूरजमुखी एक्यूप्रेशर हाथ। क्यों? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? कप्तान, यह क्या है? इसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। तुम लोग जैसे दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हो। समझ नहीं पाना स्वाभाविक है। यह कैसे हुआ? सच में हिल नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरी तलवार निकालने लायक नहीं हो। अरे, पसीना आ गया। खोलो। तेरी मां की। मैं यकीन नहीं करता। कुंग फू चाहे जितना ऊंचा हो, गोली को रोक सकता है क्या?
ओह, मैंने गाड़ी पीछे के दरवाजे पर खड़ी कर दी है। तो हम चलते हैं। चलो फिर। दोबारा नहीं जा रहा। क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूं? अनुमोदन दस्तावेज आपको भेज दिया गया है। काम बहुत अच्छा किया है। तुम अपने काम में लगो। बुफान भाई, देखो मैं खुद अनुमति पत्र लेकर आया हूं। क्या आप विचार करेंगे मेरे पिछले अनुरोध पर सेना में प्रशिक्षक बनने का? मैं तुमसे यह अनुमति पत्र लेता हूं। तुम मुझसे शर्तें मोल ले रहे हो। ठीक है, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम अपने काम से काम रखो। क्या ड्रैगन लॉर्ड बाहर चले गए? पर हमने तो अपॉइंटमेंट लिया था। अगर इंतजार करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो वापस चले जाओ। हम इंतजार करने को तैयार हैं। दीदी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत शुरू हो रही है। अब और इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। ठीक है, तुम यहाँ इंतजार करो। जब ड्रैगन लॉर्ड वापस आए तो यह प्लान उन्हें दिखाना। वह शायद मंजूर कर लेंगे। मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालने जाता हूँ। फेंग साहब, सुना है कि फेंग समूह ने श्रीके को नाराज करके जब्त कर लिया गया है। क्या यह सच है? कहा जाता है कि ड्रैगन मास्टर की मंजूरी नहीं मिली। क्या फेंग समूह का दिवालिया होना सच है? ये सब अफवाहें हैं। फेंग समूह जल्द ही सामान्य हो जाएगा। ये अफवाहें नहीं हैं। फेंग कंपनी का अंत होने वाला है। फेंग कंपनी आज रात नहीं टिक पाएगी। सब देखिए, जब्ती के संकट के कारण फेंग कंपनी के शेयर 70% गिर गए हैं। 30 अरब रुपया एक रात में उड़ गया। आज रात बीतते ही फेंग परिवार अब उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। वानिंग, यह मत सोचना कि मैंने रिश्तों की परवाह नहीं की। बस तुम चेयरमैन का पद छोड़ दो। अमरता की दवा की रेसिपी शांति से सौंप दो। मैं तुम्हारी जब्ती की समस्या हल कर सकती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ रेसिपी के लिए आई हो। तुम भी मिस्टर के चाकर बन गए हो। मैं समय के साथ चलने वाला बुद्धिमान इंसान हूँ। श्री के वैश्विक वित्त पर नियंत्रण है। कितने ही परिवार उनसे जुड़ना चाहते हैं। तुम्हारी उन्हें नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? श्रीके ने यह भी कहा है। बस तुम्हें लिन बुफान को सौंपना होगा। वह फेंग परिवार में हिस्सेदारी ले सकते हैं। उस समय हम बन जाएंगे 4 कुलों में सर्वश्रेष्ठ। लिन बुफान मेरा आदमी है। मैं किसी को नहीं सौंपूंगा। ड्रैगन लॉर्ड का आदेश पत्र मैं जल्द ही प्राप्त कर लूंगा। जैसे ही आदेश पत्र आएगा, फेंग परिवार तो स्वाभाविक रूप से जीवित रह सकता है। तो फिर तुम अनुमति पत्र दिखाओ। मैं? अनुमति पत्र कहाँ है? अनुमति पत्र नहीं दिखा सकते तो अध्यक्ष पद छोड़ दो। किसने कहा कि उसके पास अनुमति पत्र नहीं है? अनुमति पत्र ले आया हूं। महोदय, कुछ कहिए, कृपया आप कुछ कहिए। यह लो। यह ड्रैगन लॉर्ड का अनुमति पत्र है। लिन बुफान, तुरंत वापस जाओ। यह तुम्हारी शरारत करने की जगह नहीं है। मैं शरारत नहीं कर रहा हूं। यह सचमुच ड्रैगन है। व्यक्तिगत रूप से दिया गया अनुमोदन। क्या मैंने सही सुना? तुम एक छोटे सुरक्षा गार्ड हो और तुमने ड्रैगन प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अनुमोदन लाने दिया। रुको, यह बहुत हास्यास्पद है। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे कई बार बचाया, लेकिन इस बार तुम सच में मेरी मदद नहीं कर सकते। यकीन नहीं होता तो देख लो। सब कुछ खुद देख लिया है। आओ, आओ और देखो, है ना? यह यह सच में ड्रैगन लॉर्ड का आदेश पत्र है। यह कैसे संभव है? ओह, तुम क्या करने जा रहे हो? अच्छी तरह देख लो। साफ देख लिया क्या? साफ दिख रहा है या नहीं? क्या यह ड्रैगन लॉर्ड का आदेश पत्र है? अगर साफ देख लिया है तो फटाफट चले जाओ। हमारे फेंग साहब को परेशान मत करो। कितना गंदा हाथ है। तुम क्या करना चाहते हो? अरे सुरक्षा गार्ड, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तुमने ड्रैगन लॉर्ड के दस्तखत नकली बनाए। अरे लोगों, इस उपद्रवी सुरक्षा गार्ड को पकड़ लो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। जब तक मैं फेंग समूह की अध्यक्ष हूं, फेंग समूह को मेरी ही सुननी होगी, मेरे आदेश के बिना। मैं देखती हूं कौन हिलता है। ड्रैगन मास्टर के अनुमोदन के बिना फेंग समूह आज रात नहीं बचेगा। उस समय मैं इसे संभाल लूंगी। तुम लोग अपनी नौकरी बचाना चाहते हो, मेरी बात सुनो। उसे पकड़ लो। ड्रैगन लॉर्ड आ गया है।
ड्रैगन लॉर्ड, क्या मैं सही देख रहा हूं? ड्रैगन लॉर्ड स्वयं आ गए हैं। ड्रैगन लॉर्ड, आप यहां कैसे? क्या मैं नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ड्रैगन लॉर्ड का फेंग परिवार में आगमन हमारा सौभाग्य है। यह है ड्रैगन लॉर्ड, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। यही घटिया सुरक्षा गार्ड है जिसने आपके हस्ताक्षर नकली बनाए और अनुमति पत्र की नकल की। तुम कहते हो उसने नकली अनुमति पत्र बनाया? हाँ, यही वह है। मैं अभी आपके लिए उसे सबक सिखाने वाला था। डेफन, तुम पीछे के दरवाजे से जल्दी निकल जाओ। क्या देख रहे हो? उसे पकड़ लो। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्तलिखित आदेश को फाड़ने की? सच में यह आदेश असली है। अगर जीना चाहते हो तो तुरंत निकल जाओ। जी, मैं अभी जा रहा हूं। बेकार के लोग, तुरंत यहां से जाओ। इतनी देर से क्यों आए? सड़क जाम थी। बुलंद, तुम ड्रैगन लॉर्ड से ऐसे कैसे बात करते हो? फेंग परिवार के संकट को सुलझाने के लिए आपका धन्यवाद। सच में पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? यह तो उसका कर्तव्य था। चुप रहो। सच में एहसान चुकाया। जो कुछ भी मैं कर सकता हूं मैं सब मान जाऊंगा। बस अब खत्म हो गया। यह तो बहुत अच्छा है। सब अंदर आ जाओ। बुफान भैया, मेरी ये 3 बेटियां लिंग बुफान को बहुत समय से चाहती हैं। कृपया आप लिंग बुफान को मेरी बेटी के लिए छोड़ दें। बुफान, तुम आखिरकार पहाड़ से उतर आए। तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया। इस बार हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम लिंग बुफान को नहीं ले जा सकते। मिस फेंग, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरी जानकारी के अनुसार तुम दोनों सिर्फ अनुबंध के पति पत्नी हो। असली भावनाएं नहीं हैं। हमारे साथ चलो ना भैया। बिल्कुल सही, मैं तुम में से किसी के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हम तीनों में कोई कमी है? क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही किसी और का हो चुका है। आखिर वो कौन है जो हम तीनों से बेहतर हो सकता है? हाँ बेफन भैया, जल्दी बताओ वो कौन है? वही है। अरे बता दो, बताओ। मेरी बचपन की दोस्त छोटी गोलू। छोटी गोलू, यह तो इसलिए तुम लोग जल्दी वापस जाओ। तेरे पिता के साथ तेज चल। फिर से सोचने की जरूरत नहीं। सोचने की क्या बात है, जल्दी निकल। जल्दी करो, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। जल्दी जल्दी। भैया बुफान, जल्दी चलो जल्दी चलो। देखो मैं तुमसे कहता हूं, मैं ड्रैगन लॉर्ड को जानता हूं। तुम अभी भी विश्वास नहीं करते। अगर तुमने मुझ पर पहले भरोसा किया होता तो क्या इतनी मुसीबतें नहीं आती? हाँ हाँ हाँ, इस बार फेंग परिवार को बचाने में तुम्हारा भी योगदान है। भले ही वह ड्रैगन लॉर्ड को सच में जानता हो, वह उसे व्यक्तिगत रूप से आने के लिए नहीं कह सकता। शायद शाओ पिंग ने इस्तेमाल किया है। अमरता औषधि परियोजना प्रस्ताव, उन्होंने ड्रैगन मास्टर को मना लिया। बुरी खबर है श्रीमान फेंग। क्या हुआ? क्या फेंग कंपनी का प्रतिबंध नहीं हटा? क्या हो गया है? श्री के ने एक निमंत्रण भेजा है। वे आपसे मिलने का आग्रह करते हैं। श्री के? श्री के? उन्होंने कहा कि कल आपको दवा लेनी ही होगी, नहीं तो वे गठबंधन कर लेंगे अन्य 2 परिवारों के साथ, फेंग परिवार के खिलाफ। श्रीके का प्रभाव बहुत बड़ा है। इस बार बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। यह निमंत्रण पत्र आ गया है। ठीक है, क्योंकि वह हमेशा हमें परेशान करता रहता है। अब हमें जवाबी कार्रवाई करने का समय आ गया है। तुम्हें उसे बताना होगा कि हम आसान शिकार नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई भी तुम्हारे एक बाल को भी छू नहीं सकता। चलो चलते हैं। ठीक है। रुको जरा। क्या कर रहे हो? जब हमें इस मुश्किल मुलाकात पर जाना ही है तो हमें शानदार तैयारी करनी चाहिए। स्टाइलिश और हैंडसम। बाद में सावधान रहना। सुना है कि मिस्टर के पास दुनिया के टॉप किलर हैं
और उनकी असली पहचान बेहद रहस्यमय है। किसी ने नहीं देखा है। मुझे क्या फर्क पड़ता है वह कौन है। वैसे भी एक बार की बात है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। श्री के बहुत डरावने व्यक्ति हैं। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? ठीक है, बस करो। आओ मेरा हाथ पकड़ो। वह अंदर नहीं आ सकता। यह बहुत हद है। हम श्री के लोग हैं, जिसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया है। जल्दी से रास्ता छोड़ो। अरे, श्री के ने श्री फेंग को आमंत्रित किया है। यह अंगरक्षक अंदर नहीं जा सकता। अरे, किसे अंगरक्षक कह रहे हो? वह अंगरक्षक नहीं है। यह मेरा पति है। पति भी नहीं चलेगा। श्री के ने केवल श्री फेंग को ही बुलाया है, अकेले अंदर आने के लिए। तुम, अरे, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पति इसका ध्यान रखेगा। तू यहां आ। अरे, मुझसे कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है कि तुम सब एक साथ आओ। आओ। श्री के इतने कंजूस हैं क्या? एक जोड़ी चॉपस्टिक्स जोड़ने से भी कंजूसी करते हो। अरे, स्टेक खा रहे हो तुम? फेंग वानिंग के अधीन काम करने वाले, वही सुरक्षा गार्ड होना। हाँ, सोचा न था कि तुम वैश्विक वित्त चला रहे हो, भाड़े के सैनिकों के श्री के साथ। इतने युवा होने का आश्चर्य है। यह सोचा नहीं था। अमरता की दवा विकसित कर सकते हैं श्री फेंग, जो वे भी इतनी सुंदर हैं। मैंने वादे के अनुसार भोज में भाग लिया है। श्री के, जो कहना है सीधे कहो। ठीक है श्री फेंग, आप सीधे इंसान हैं। तो मैं साफ कहता हूं, मैं श्री फेंग के साथ साझेदारी की बात करना चाहता हूं। बस श्री फेंग को अमरता की दवा का फॉर्मूला मुझे बेचना होगा। आगे का मुनाफा हम 70-30 का बंटवारा कर सकते हैं। सिर्फ 70%? खलनायक आमतौर पर 70-30 कहते हैं। मतलब हम 30, वह 70। यह तो और भी नहीं हो सकता। कीमत पर बात हो सकती है। बस तुम्हें फॉर्मूला सौंपना होगा। मैं अमरता की दवा को सबसे मुनाफे वाला सामान बना सकता हूं। तब तुम्हारा फेंग परिवार भी खूब पैसा कमा सकेगा। फेंग कंपनी कभी तुमसे साझेदारी नहीं करेगी। प्रधान फेंग, तुम पैसे से दुश्मनी मोल ले रहे हो। मैं फेंग वानिंग ने अमरता की दवा बनाते समय कभी भी इससे पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। मैं तो बस यह चाहती हूं कि दुनिया के सभी लोग बेहतर जीवन जी सकें, चाहे वे अमीर हों या आम इंसान। ठीक है, बहुत अच्छा कहा। इसे कहते हैं महान प्रेम, समझे ना? यह सब नाटक मत करो। मेरा जोश गायब हो गया है। हम फेंग वानिंग, मैंने तुम्हें वाकई कम आका था। क्योंकि तुम धन का मार्ग नहीं चुनते, तो जीवन का मार्ग भी मत मांगना। परिचय कराऊं? यह है हत्यारों की सूची। दूसरे स्थान का हत्यारा। उपनाम 100 लोगों का वध। 100 लोगों का वध। उसकी तलवार से मारे गए 3 लोग पहले से ही सैकड़ों हैं। 3 मौतें, 100% सफलता दर। आज तुम जीवित यहां से नहीं जा सकते। पहले नंबर के हत्यारे को क्यों नहीं बुलाया? क्या पैसे नहीं हैं? तुम किसके बारे में कह रहे हो कि पैसे नहीं हैं? अरे बच्चे, तुम क्या समझते हो? क्या तुम जानते हो हत्यारों की सूची में रैंक क्या बस मांगने से मिल जाता है? मैंने तुम्हारी तलवार के बारे में सुना है। ऊंची इमारत काट सकती है। आज मैं तुमसे कुछ सीखने आया हूं। आ जाओ, मैं यह इस्तेमाल करूंगा। चाकू से लड़ोगे? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे गलत मत समझो, मेरा मतलब अपमान करना नहीं है। मैं चाकू इस्तेमाल करूंगा। मैंने तुम्हारा काफी सम्मान किया है। किसी और के लिए मैं तो छुरी भी नहीं उठाता। लिन बुफान, शायद तुम नहीं जानते, मेरे हाथ में जो है वह क्या है? यह जापान की सबसे तेज प्रसिद्ध तलवार है, ओकामोटो 0।
यह तलवार लोहे को मक्खन की तरह काटती है। लोगों को काटना तरबूज काटने जैसा आसान है। मेरी सलाह है कि तुम अपनी तलवार बदल लो, वरना जब मैं हमला करूंगा तब पछताने का मौका नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है यह तलवार बहुत अच्छी है। पहले तू हट जा, बकवास बंद कर। जल्दी से उसे मुझे दे दो। 18 टुकड़े कर दो। आज मैं उसे नाश्ते में खाऊंगा। सचमुच 100 लोगों का वध करने वाला। तलवार हवा की तरह चलती है। तलवार सीधी चलती है। इंसान हवा में जमी है। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। असाधारण। बुरा नहीं, तुम मेरी नजर में सबसे शक्तिशाली महिला योद्धा हो। मैं तो मार्शल आर्ट्स में 7वें स्तर का हूं। तुम जैसे सुरक्षा गार्ड की बारी अभी नहीं आई है मेरे बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत। लेकिन अफसोस, तुम्हारी तलवार चलाने की कला बहुत ज्यादा कठोर है। ताकत है पर सटीकता नहीं। मेरी बात सुनो, जाओ और 2 साल ताई ची का अभ्यास करो। तुम्हारी तलवारबाजी और बेहतर हो सकती है। हाँ, थक गया। मैंने कहा था कि तुम जापानी लोग शुरुआत में सिर्फ ऊपरी ज्ञान ही सीखा, बुनियादी बातें नहीं सीखी। बकबक मत करो। अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? तुम मुझसे नहीं जीत सकते। एक सैनिक सिर्फ लड़ता है। कभी हार नहीं मानूंगा। अभी तक हार नहीं मानोगे? मर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा। अब कोई चारा नहीं है। अब कोई चारा नहीं है। यह तो जापानी गुरु हैं। 1 करोड़ की लागत से बनी ओकामोटो जीरो एक डिनर चाकू से कट गई। असल में तुम खुद ही चाकू चलाना नहीं जानते। तुम्हें चाहे कितनी भी अच्छी तलवार मिल जाए, बेकार ही जाएगी। क्या कहते हो? मान गया। यह तो सोचा नहीं था। मैं तो तुम्हारी कमर में छिपी असली तलवार भी बाहर नहीं निकाल पाया। मैं 100 दुश्मनों को मारने वाला। मान गया। अरे, ऐसा मत कहो। तुम पहले से ही मेरे देखे कई लोगों से ज्यादा मजबूत हो। अरे अरे, यह हार मान लेना ठीक है, पर खुदकुशी क्यों? हाँ, मुकाबले की बात करें तो उसका मकसद तो सिर्फ हल्का सा आजमाना होता है। हारना भी जरूरी नहीं है। 3 लोगों की जरूरत है। आखिरकार वे ही हैं। वह बुशिदो भावना। यह बहुत धोखाधड़ी है। लेकिन यह ठीक भी है। तुमने इतने लोगों को मारा है। यह भी बुराई करने जैसा है। यह भी एक अच्छा परिणाम हो सकता है। एक अच्छा नतीजा। वह इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है मार्शल आर्ट्स के 7वें स्तर को? क्या यह संभव है कि वह पहले ही कुछ हो गया है? वह पहले ही काट चुकी है। क्या तुम भी चाहोगे? नहीं नहीं नहीं। मुझे मत मारो, मुझे मत काटो। कृपया मुझे मत मारो। कृपया मुझे मत काटो। मैं सिर्फ श्री के का डबल हूं। क्या तुम के साहब के स्टंट डबल हो? मैं के साहब नहीं हूं। मैं बस एक अस्थायी कलाकार हूं। उन्होंने मुझे पैसे दिए, मुझे इस हेडफोन के निर्देश सुनने को कहा, अभिनय करने। अरे, ओह, फिर यही सुरक्षा गार्ड। उसकी असली पहचान क्या है? लिंग बुफान ही फेंगशी है। 3000 की तनख्वाह वाला घटिया गार्ड। एक गार्ड इतना शक्तिशाली हो सकता है मार्शल आर्ट्स में 7वें स्तर का? अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। श्री के, मुझे एक और मौका दो। आज रात फेंग परिवार के बुजुर्ग का जन्मदिन का भोज है। मुझे पूरा भरोसा है। लिंग बुफान को फेंग कंपनी से बाहर निकालो। हाँ, शायद किसी ने जहर दे दिया है।
ये लोग पहले से ही साजिश रच चुके हैं। मिस्टर के का मामला हल नहीं हुआ तो अमरता की दवा शायद बनाना मुश्किल होगा। ए, दीदी, तुम कहाँ हो? आज रात दादाजी का जन्मदिन है, उपहार लाना मत भूलना। मैं कैसे भूल, इतना महत्वपूर्ण काम भूल गया। तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ तैयार करो, कीमती चित्र और कलाकृतियां। चिंता मत करो, मैंने सब तैयार कर लिया है। मैंने लंबी उम्र के केक भी तैयार किए हैं। ताये के नाम से फेंग देशांग एक लंबी उम्र की कविता लिखी थी। फेंग देशांग, क्या यह उस मोटी लड़की के पुराने अनाथालय का नाम नहीं है, जहां के प्रधान का नाम है? शायद जन्मदिन की पार्टी में जाकर उसके बारे में पूछ सकते हैं। खैर, तुम हो तो ठीक है। कंपनी के काम उसे भी पहले तुम ही संभाल लो। जन्मदिन की दावत के बाद रिसर्च फंड का इंतजाम भी करना है। ओह, अब हम दोनों कह सकते हैं कि नाम के पति पत्नी हैं। तो जन्मदिन के समय क्या मुझे भी जाकर शुभकामना देनी चाहिए? यह तो मेरी शुभेच्छा है, जरूरत नहीं है। और पर दादाजी, उन्हें सिर्फ पुरानी कलाकृतियां पसंद हैं। आम लोगों के लिए मिल पाना मुश्किल है। तुम मदद नहीं कर सकते? हाँ, हेलो, मेरे लिए एक सांस्कृतिक वस्तु तैयार करो। हाँ, सबसे महंगी वाली चाहिए। हाँ, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने बुफान भैया की बात चुपके से सुन ली थी। तोहफे की तैयारी करनी है, बस मेरे पिता के ऑफिस की मुहर ले आया हूं। तुम सच में बहुत आज्ञाकारी हो। यह चीज ठीक काम करती है ना? बिल्कुल, यह तो पूरे ड्रैगन देश में सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है। अरे, तुम मुझे एक चुंबन दो, नहीं तो मैं यह नहीं दूंगा। तो आंखें बंद करो, तो अपनी आंखें बंद कर लो। तुम कहाँ गए थे? मैं जन्मदिन का उपहार लेने गया था। ओह, तुम इस मुहर को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि ताये शायद? अरे बाप रे, जल्दी से अंदर चलो, हम देर कर रहे हैं। ओह, यह तो फेन परिवार के ताये का जन्मदिन का भोज है। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह मेरा पति है, फेन परिवार का दामाद है। वह क्यों नहीं आ सकता? अरे, तुम उसे अपना पति मानती हो? हम नहीं मानते। वह फेन परिवार का दामाद है। वानिंग, मैं तुमसे दूसरे चाचा की तरह कह रहा हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक सुरक्षा गार्ड से शादी करने की सोच भी कैसे सकती हो? फेंग परिवार की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तार तार कर दी। हमारा फेंग परिवार सदियों से प्रतिष्ठित रहा है। हमारे पूर्वज उच्च पदाधिकारी थे, यही तो सेनापति हैं। आज तुमने एक सुरक्षा गार्ड को फेंग परिवार में आने दिया। क्या बुजुर्ग से पूछा था तुम? आज बुजुर्ग को जन्मदिन की शुभकामना देने आए हैं। सब उच्च अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग हैं। एक गंदे सुरक्षा गार्ड को मत आने दो। सबकी आंखें गंदी हो गईं। कोई है, उसे बाहर निकालो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। बुफान यहां शुभकामनाएं देने आया है। क्या वह फेंग परिवार का दामाद बनने लायक है? यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है। अच्छा, जब तुम कहती हो वह यहां जन्मदिन की बधाई देने आया है, तो उपहार कहाँ है? बुजुर्ग को तो सिर्फ कलाकृतियां और पेंटिंग्स पसंद हैं। मेरी नजर में वह एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। वह कुछ भी खास और उचित उपहार नहीं दे सकता। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो बुजुर्ग के लिए उपहार भी नहीं तैयार किया है। तुम्हारा तो महीने का 3,000 का गार्ड का वेतन है। ढोंग मत करो। मेरे देखने में तो तुम खाली हाथ आए हो। मेरा तैयार किया उपहार तुम जैसे आम लोगों से तुलना ही नहीं हो सकता। जरा ध्यान से देखो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो, मुझे अच्छी तरह देखने दो। बुफान का जन्मदिन उपहार बहुत पहले आ चुका है।
यहाँ है। ये 3 चित्र क्रमशः हैं तांग राजवंश, सोंग राजवंश, मिंग चीनी चित्रकला के महान कलाकारों की मूल कृतियां, हर एक पर मुहर लगी है। ये सब एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। 3 राजवंशों के महान कलाकारों के काम। सुना है हर एक की कीमत करोड़ों में है। श्री फेंग खून बहा रहे हैं। कैसा लगा ये कुछ उपहार? क्या ये पर्याप्त ईमानदारी है? बस ये कुछ चित्र और कलाकृतियां, तुम इन्हें शर्मिंदगी के लिए पेश करने की हिम्मत करते हो? हाँ हाँ हाँ। चौ वो तुम्हारी शुभकामना उपहार कहाँ है? ठीक है, आज तुम्हें कुछ नया दिखाता हूं। यह तो तारों भरी रात, मोनालिसा और सूरजमुखी के फूल। सुना है पिछले महीने मोनालिसा 30 अरब में बिकी, और वो भी डॉलर में। तुम हमसे कैसे तुलना कर सकते हो? तेरी ये कुछ फूहड़ पेंटिंग्स सब मिलाकर मोनालिसा की कीमत के बराबर भी नहीं है। वानिंग बेटी, उस लड़के से तुरंत तलाक ले लो, कहीं ताये नाराज न हो जाएं। मैं? किसने कहा कि हमने केवल यही तैयारी की है? ये जन्मदिन के उपहार। हाँ हाँ, यह वह उपहार है जो मैंने दादाजी के लिए तैयार किया है। लोंगुओ की शाही मुहर। एक टूटे पत्थर को शाही मुहर बता रहे हो? क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा फेंग परिवार सब फेंग वानियन की तरह आसानी से बेवकूफ बन जाता है? लो, असली है या नहीं, ले जाकर जांच कर लो, तब पता चलेगा। लो। अरे, क्या तुम्हें पता है अभी तुम्हारे इस एक किक से पहले के समय में पूरे 9 खानदान की सजा मिलती? 9 खानदान की सजा? मैं तो बहुत डर गया। नकली मुहर लेकर यहां दिखावा कर रहे हो। यह असली शाही मुहर है। यह ड्रैगन लॉर्ड से लाया गया है। तुम, भले ही तुम ड्रैगन लॉर्ड को जानते हो, ऐसे मजाक नहीं कर सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह सच में सच है। मिस्टर फेंग आ गए हैं। मिस्टर झू, आप दीर्घायु और स्वस्थ रहें। अच्छा अच्छा अच्छा। ताये, यह हमारे दूसरे घराने की तरफ से शुभकामना उपहार है। ये सब फेंग वानियन के उस सुरक्षा गार्ड पति के दिए हुए साधारण चित्र हैं। आप देखने की जहमत न उठाएं। बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ। यह यह लोंगगुओ की जेड सील से छपा निशान है। स्वर्ग द्वारा नियुक्त। शाश्वत समृद्धि प्राप्त करो। बहुत अच्छा, यही लोंगगुओ की जेड सील है कि मुहर लेखन है। दादाजी दादाजी, आपकी नजर धोखा खा गई है। यह यह तो बस एक टॉयलेट पेपर है। फेंग वानिंग, तुम लोग उपहार देते हो, घटिया स्तर का होना तो छोड़ो, लेकिन पैकेजिंग में भी इतनी लापरवाही। यह टॉयलेट पेपर में कैसे आ गया? महाराज, मैं आपका टॉयलेट पेपर फेंक देता हूं। यह ड्रैगन देश की मुहर वाला टॉयलेट पेपर है। तुम्हारी यह हिम्मत! महाराज, चाहे यह शाही मुहर ही क्यों न हो, वह यह सिर्फ एक टॉयलेट पेपर है। तुम पागल हो। भले ही यह टॉयलेट पेपर पर छपा हो, फिर भी वो चीज मोनालिसा से ज्यादा कीमती है। क्या? वह टॉयलेट पेपर 30 अरब की मोनालिसा से भी ज्यादा कीमती है। यह तो बहुत कीमती है। यह है। यह उपहार किसने भेजा है? मैंने। जल्दी करो। तुम हो ताये, वह वान यिंग का वही सुरक्षा गार्ड पति। हाँ हाँ बिल्कुल, यह तो बराबरी का रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, वंशावली का अलग पन्ना खोलो। अब से फेंग परिवार की दावत। वह मेज पर नहीं बैठेगा, कोई भी चम्मच नहीं उठा सकता। आप भ्रमित हैं। मैं ही फेंग परिवार का एकमात्र पुरुष वंशज हूं। फेंग परिवार का भविष्य मुझ पर ही निर्भर है। आप उसे कैसे दे सकते हैं? अलग से वंशावली शुरू करना। फू
अब वह फेंग परिवार का दामाद है। यह भी फेंग परिवार का पुरुष सदस्य है। अब से फेंग परिवार का कारोबार वानियन को सौंपा जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है। फेंग परिवार अब बर्बाद हो चुका है। तुमने उम्मीदें एक सुरक्षा गार्ड पर टिका दी। एक सुरक्षा गार्ड पर टिका दी। फेंग ने श्रीके के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि आपने नाराज कर दिया है पूरे वित्तीय जगत को। अब से दुनिया के सभी बैंक फेंग को कोई ऋण नहीं देंगे। तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। फू पैसे का मामला सुलझ गया है। ताइये मुझे जरा दूर जाना है। ठीक है, जाओ। यह तो सोचा नहीं था वानियन तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति से विवाह करेगी। यह हमारे फेंग परिवार का सौभाग्य है। अरे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं ताइये। मैं आज यहाँ आया हूँ आपकी लंबी उम्र की शुभकामना देने के अलावा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 10 साल पहले यूरोंग अनाथालय की पुरानी घटना के बारे में। फू तुम्हें उस अनाथालय के बारे में कैसे पता? तुम सचमुच कौन हो? मेरा नाम लिन बुफान है। मैं आपसे किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। 15 साल पहले अनाथालय में बेहोश होने के बाद मैं उससे बिछड़ गया। वह उसका नाम छोटी गोलमटोल लड़की था। बस इतना ही, मुझे कुछ भी याद नहीं है। 15 साल पहले दुष्ट देवता ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अनाथालय को जला दिया। वानियन उस भीषण आग में ने अपने माता पिता को खो दिया और यह याददाश्त भी गवा दी। अरे हाँ सही है, मेरे पास उसकी तस्वीर है। देखो यही वह व्यक्ति है। क्या आपने उसे कभी देखा है? अनाथालय में ऐसा कोई नहीं है। फिर से ध्यान से देखो। देखने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है। असाधारण है। पुरानी बातें अब और मत खोदो। वानियन को अच्छे से संभालो, यही सही काम है। दीदी, मैंने अभी यांग परिवार के साथ बड़ा करार किया है। सफलता से डिलीवरी हो जाए तो फंड की समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, आज मैं ओवरटाइम करूंगा, अनुमोदन का काम पूरा करूंगा। अनुमान है कि कल डिलीवरी हो जाएगी। आज तुमने भी काफी मेहनत की है। जल्दी आराम करो। ठीक है, तुम भी ज्यादा थकना मत। तुम हो। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया दादाजी को धोखा देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं स्वीकार करूंगा मेरी बहन के साथ रहने के लिए। अरे बाप रे, यह तो तुम्हारी बहन की पूरी जिंदगी की खुशी का सवाल है। तुमने इसे काटने से पहले क्या तुम अपनी दीदी से पहले पूछना चाहोगे मेरी दीदी खुश है या नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बिना मेरी दीदी को दूसरी खुशी मिलेगी। हार मान लो, तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। मैं हार नहीं मानता। हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। अरे, तेरी बहन बगल के अध्ययन कक्ष में ही है। अगर तूने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं उसे अंदर बुलाकर दिखा दूंगी। उसकी अपनी छोटी बहन आधी रात को सोए बिना अपने बहनोई के बिस्तर पर आ गई और इस तरह की मुद्रा में। कमीना इंसान, बेशर्मी की हद है। अरे अरे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? यह भी मुमकिन है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? मुझे गुरु मानो। सचमुच बेशर्मी है। तुम न सिर्फ मुझसे तुम्हें जीजाजी कहलवाना चाहते हो, बल्कि मुझसे तुम्हें गुरुजी भी कहलवाना चाहते हो। क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? तुम 100 साल में एक बार मिलने वाले मार्शल आर्ट्स के अद्भुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हारी यह शानदार हड्डियां, मार्शल आर्ट्स न सीखना बेकार जाएगा। बकवास बंद करो, मेरी यह मुक्का खाओ। तुम्हारी मार्शल आर्ट प्रतिभा को देखते हुए बस तुम्हारी नसों को खोलो। कम से कम 8वें स्तर तक पहुंच जाओगे। तुम मुझे छू रहे हो, मेरा मुक्का खाओ।
यह दरार मैंने ही बनाई है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम बस थोड़ा सा मार्गदर्शन करो तो यह दीवार छेद सकती है। तो मेरी यह मुक्का क्या तुम्हारा सिर फोड़ नहीं सकती? ऐसा कैसे हुआ? मैंने अभी केवल अस्थायी रूप से तुम्हारी नसों को खोला था। अगर तुम इस स्तर को बनाए रखना चाहते हो, इसे बनाए रखो। मुझे गुरु मान लो, मेरे साथ अच्छे से सीखो। अभी का वह मुक्का दीवार को वाकई तोड़ दिया। अच्छा, मैं अस्थायी रूप से अपमान सह लूंगा। सीखने के बाद पहले तुझे मिटा दूंगा। गुरुजी। अरे बेटा, फिर देर किस बात की? आज से घोड़े की मुद्रा में बैठने का अभ्यास शुरू करेंगे। अभी से शुरू करो। बकवास बंद करो और ठीक से खड़े रहो। मैं नहीं कर सकता। मेरी हद हो गई है। थोड़ा सहन करो। पैर और थोड़ा फैलाओ। लिंग बुफान। छोड़ो भी। डिलीवरी पूरी करना जरूरी है। कल तुमसे हिसाब करूंगा। तुम दोनों ने कल रात क्या किया था? कल रात पूरी रात वर्कआउट करता रहा। अरे यार, मैं थक कर चूर हो गया हूं। वर्कआउट कर रहा हूं। आह, क्या कोई समस्या है? वह मेरी बहन है। तुम्हें लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है? मिस्टर फेंग, बुरी खबर है। कंपनी का माल बर्बाद हो गया है। क्या हुआ? धीरे धीरे बताओ। सप्लायर ने झगड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने अचानक दाम बढ़ा दिए। अब कंपनी के पास कच्चा माल नहीं बचा। सारी दवाइयां रोक दी गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर फेंग, तुमने मुझे जो माल देना था वह कहां है? तुमने ही कहा था कि आज माल मिल जाएगा। अगर नहीं दे सकते तो अनुबंध के अनुसार जुर्माना भरो। मैं समझ गया। तुमने झाओ परिवार के साथ मिलकर यह साजिश रची। तुम इस तरफ सामान की सप्लाई जल्दी करवा रहे थे और झाओ परिवार ने मेरे कच्चे माल में रुकावट डाली। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। मैं कह रहा था, तुम अचानक ऐसे कैसे हो गए? इतना बड़ा ऑर्डर दिया तो पहले से ही जाल बिछा रखा था। यांग साहब, आप बहुत बेईमान हैं। हम तीनों बड़े परिवार हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। आपने मेरी बहन को फंसाया। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। अगर समय पर माल नहीं भेज सके तो जुर्माना भरो। 100 अरब लूटने चले हो क्या? अनुबंध में साफ लिखा है। अगर जुर्माना नहीं देना चाहते तो मेरे जबरन लेने पर आश्चर्य मत करना। इतना गुस्सा न करो। हम समय पर माल दे देंगे। बस खत्म करो, ठीक है? शायद तुम्हें स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। अभी कच्चे माल की कीमत जुर्माने से भी ज्यादा बढ़ गई है। माल भेजना तो और भी असंभव है। अगर तुम जुर्माना नहीं भरना चाहते तो अमरता की दवा का नुस्खा देकर भरो। ठीक है, चलो मान लेते हैं। तुम सपना देख रहे हो। आज तो वैसे भी तुम लोग सामान भेज नहीं पाओगे। तुम 10 अरब का नुकसान भरने के लिए तैयार रहो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। कच्चे माल की समस्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे सुलझाने में। तुम कुछ समझते ही नहीं। वह तो तियानशान की दिव्य घास है। वह सिर्फ झाओ परिवार के पास ही है। उन्होंने जानबूझकर कीमत 10 गुना बढ़ा दी है। यह तो हमें मौत के घाट उतारने जैसा है। मैं नहीं समझता। व्यापार करना मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कीमत कैसे कम करें। शायद यही जगह है। मिस्टर के, आप निश्चिंत रहें। मैं कति कीमत नहीं घटाऊंगा। फेंग कंपनी को कच्चा माल देंगे। अरे अरे, आप आप बस फेंग कंपनी के दिवालिया होने की खबर का इंतजार कीजिए। हाँ हाँ हाँ। ओह, मीठा स्वाद और ताजगी। यह अच्छी चाय है, लेकिन यह थोड़ी नई है। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? हाँ, मैं परिचय देना भूल गया। मेरा नाम लिन बुफान है। और मैं कैसे आया?
मैं चलकर आया। ओह, तुम वही हो जिसे सबसे महान गार्ड बताया जाता है। अजय लिन बुफान, है ना? महान तो नहीं कह सकता, पर अजय सच है। हाँ हाँ हाँ, एक छोटा सा गार्ड, इतना घमंडी बनने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो, मुझसे क्या काम है? आज मैं यहां आया हूं मुख्यतः जाओ बॉस से बात करने के लिए, इस स्वर्गीय हर्ब की कीमत के बारे में। ठीक है, अब 10 गुना कीमत नहीं है, बल्कि 20 गुना। 20 गुना? फिर वह कितने रुपए किलो है? अगर किलो के हिसाब से खरीदे तो 1 अरब रुपए किलो है। क्या यह घुटनों की लकड़ी सोने से जड़ी हुई है, या फिर यह पूरी की पूरी सोने की बनी हुई है? अभी लिंगजी सिर्फ मेरे पास है, कहीं और नहीं मिलेगी। बस यह बताओ, लोगी कि नहीं? लूंगा, न लूं तो क्या करूं? लेकिन यह लिंगजी तुम्हारी, क्या यह पूरी तरह पका हुआ है? ओह, मैंने पहचान लिया। तुम यहां लिंगजी खरीदने नहीं आए हो, तुम यहां झगड़ा करने आए हो। मालिक झाओ, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में लिंगजी खरीदने आया हूं। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आह, मेरी कीमत तुम्हारे दंड शुल्क से भी अधिक है। तुम सिर्फ झगड़ा करने आए हो। मैं सच में झगड़ा करने नहीं आया हूं, मैं सच में लिंगजी खरीदने आया हूं। फिर कहो, तुम्हारे बस इतने ही लोग। अगर मैं सच में झगड़ा करना चाहूं तो तुम भी मेरे आगे टिक नहीं पाओगे। लिन बुफान, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं जाओ झांग परिवार जैसा नहीं हूं, आसानी से धमकाया जा सकता है। मैं झाओ उत्तरी शहर के व्यापारिक जगत में 30 से अधिक वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। अगर मेरे पास कुछ क्षमता नहीं होती तो मैं कभी नहीं बन पाता 4 प्रमुख परिवारों में से एक, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। मालिक झाओ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन यह धंधा न करना मुमकिन नहीं है ना? सही कहा ना? ऐसे करो, तुम अपने सारे लिंगजी पूरे निकाल लो, मुझे सब चाहिए। भैया, वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यह तुमने कहा था। मैं अभी ले आता हूं, सारी लिंगजी निकाल कर लाता हूं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए, आज तुम जा नहीं पाओगे। हाँ, लाओ, लिंजी मुझे निकाल कर दो। देखा नहीं? ठीक 10 किलो है, कुल 200 अरब। पैसे दो। क्या यह 10 किलो का है? मैं खोलकर देखता हूं। नहीं खरीदोगे तो छुआ मत। मैं इसे खोलकर नहीं देखूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा क्या यह असली लिंगजी है? मैं 4 बड़े परिवारों में से एक हूं, क्या मैं तुम्हें नकली लिंगजी बेच सकता हूं? यह व्यापार है, आंखों से देखकर ही विश्वास होता है। बदमाश सुरक्षा गार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दिव्य घास काटने की? आओ और उसे सबक सिखाओ। मालिक झाओ, आपका गुस्सा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या आप बैठ सकते हैं? शांति से व्यापार की बात करें, फिर बात करते हैं। वह वास्तव में मुकाबले के लायक नहीं है। सुनते हैं तुम में कुछ काबिलियत है, लेकिन आज मैं यहां हूं, देखता हूं तुम कैसे लड़ते हो। गोदाम के सभी लोगों को सूचना दो, तुरंत ऊपर आओ। सैनलिंग बुफान को मेरे लिए हराओ। यह संख्या का सवाल नहीं है, चाहे कितने भी हों, मैंने गिनती ही नहीं की। वैसे तुम्हारे पास बस कुछ दर्जन लोग हैं, वे कुछ खास नहीं हैं। तुरंत ऊपर आओ। सुन रहे हो? चिल्लाना बंद करो। आते समय मैंने सबको बेहोश कर दिया था, अभी वे गहरी नींद में होंगे। लगता है मुझे तुम्हें एक बार आजमाने देना ही पड़ेगा। जाओ परिवार की मुक्केबाजी क्या होती है? मैं पहले ही कह चुका हूं, जाओ परिवार के पास आज जो कुछ भी है वह सब मेरे मुक्कों और लातों से हासिल किया गया है। कोई नहीं जान पाएगा कि कंपनी का मालिक कौन है। तुम्हारी मार्शल आर्ट 8वें स्तर की है। डर गए ना? लेकिन अब तुम जा नहीं सकते, मुझे तुम्हें महसूस कराना होगा। क्या है जाओ परिवार की मुक्केबाजी? मेरी बात, मेरी जाओ परिवार की मुक्केबाजी, यह कैसे संभव है कि एक उंगली से?
क्या फिर से ऊपर आकर कोशिश करनी है? क्या यह सुरक्षा गार्ड इतना ताकतवर है? बॉस, तुम इतनी देर से क्यों आए? सबको बुलाओ और इसे मार डालो, यह कमीना सुरक्षा गार्ड। बॉस, मैं सूचना देने आया हूं। हमारे सभी लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। का? क्या? मालिक झाओ, क्या अब ऊपर आ सकते हैं और व्यापार की ठीक से बात कर सकते हैं? क्या आप चाय पिएंगे? मालिक झाओ, आप इस गनोडर्मा की कीमत देखिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, यह सब आपके लिए है बड़े भाई। यह नहीं चल सकता। हम व्यापारी हैं, डाकू नहीं। हम गनोडर्मा खरीदने आए हैं। मैं लिंगजी चुराने नहीं आया हूं। अरे हाँ हाँ हाँ, देखिए ऐसा कीजिए, यह मेरा लिंगजी है। बाजार की कीमत तो 8,000 है। मैं लागत मूल्य पर 3,000 में दूंगा। भैया यह ठीक रहेगा? सिर्फ 3,000? मैं नकद दूंगा। आज तनख्वाह मिली है। 3,000 नहीं, 3 करोड़। ओह, तुमने अभी कहा था पैसे नहीं ले रहे हो क्या? यह तो डाकुओं से भी बदतर है। हाँ, तुमने क्या कहा? मैं कहता हूं, मैं इसे जल्दी पैक कर देता हूं। सब फेंग परिवार को भेज दो। क्या? जियाओ जोंग ने लिंगजी कीमत पर हमें बेच दी और किश्तों में भुगतान भी कर सकते हैं। लिंग बुफान, हाँ, तुमने जियाओ जोंग का गोदाम तो नहीं उड़ा दिया? मुझे नहीं पता। क्या मैं ऐसा इंसान हूं? 4 बड़े परिवारों में जाओ साहब का बदमाशी वाला पृष्ठभूमि है और मैंने सुना है वह जाओ परिवार की मार्शल आर्ट भी जानते हैं। उनका मार्शल स्तर कम से कम 8वां दर्जा है। यह लिंग बुफान कुछ मार्शल आर्ट जानते हैं, लेकिन अकेले ही। यह कैसे संभव है? मैं बॉस झाओ के अड्डे को समाप्त कर सकता हूं। अरे, आप इस तरह बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन हम मार्शल आर्ट सीखने वाले नैतिकता से दूसरों को मनाने में विश्वास करते हैं। तुम मारपीट कर कमाते हो, तो क्या मैं डाकू बन जाऊंगा? मैं नहीं हूं। ठीक है, चाहे जो भी हो। लिंगसी बिल्कुल असली है। फेंग परिवार को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि आज रात तक डिलीवर हो जाएगा। हाँ, बस पहुंच गया तो ठीक है। श्री फेंग, यांग साहब अपने आदमियों के साथ फेंग परिवार को घेर लिया है। क्या? लगता है वे माल लेने नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं यहां हूं। वे कोई बड़ी शरारत नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ बाहर देखने चलता हूं। युआन, प्रबंधक यांग, डिलीवरी की तारीख अभी नहीं आई है। तुम अपने आदमियों और बंदूकों के साथ मेरे फेंग परिवार के यहां आ गए, इसका क्या मतलब है? मैं आज यहां आया हूं, बस एक स्पष्टीकरण चाहिए। सबने बंदूकें निकाल ली हैं, तो अब असली मुकाबला होगा। मैनेजर यांग, सौदा नहीं हो पाया, पर रिश्ता तो रहा। बातचीत से हल निकालो। अब बात करने को क्या बचा है? फेंग परिवार को शॉर्ट करने की योजना विफल रही। श्री के, वह निश्चित रूप से मुझे नहीं छोड़ेगा। हमारा यांग परिवार उत्तरी शहर में अब और नहीं रह सकता। कृपया श्री लिन बुफान, हमें शरण दें। अरे, तुम पूछो तो भी मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं तुम लोगों को कैसे रख सकता हूं? मैं भी तो एक नौकर हूं। मुझे भी तो कोई मेरी तनख्वाह देता है। तुम्हें फेंग जी से पूछना चाहिए। देखो कि वह राजी होती है या नहीं। तुम्हें अपने यहां रख लेती हूं। श्रीमान फेंग, कृपया हमें अपने यहां रख लीजिए। यह दीदी, मुझे लगता है श्रीमान यांग बिल चुकाने और माल खरीदने से बचना चाहते हैं। यहां पागलपन का नाटक कर रहे हैं। मैंने अपना सारा सामान यहां ले आया हूं। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मिस्टर झाओ ने मुझे सब कुछ बता दिया। कहा कि तुमने अकेले ही उसका पूरा ठिकाना तबाह कर दिया। मैं यांग परिवार से हूं।
तुम जो चाहो कर सकते हो। लगता है मुझे अपने जीजाजी से कुछ नई तरकीबें सीखनी होंगी। प्रबंधक यांग, आप पहले वापस जाइए। अब जबकि हमारे पास एक साझा दुश्मन है, तो अब हम दोस्त हैं। अच्छा, धन्यवाद। चलो चलो चलो। फेंग वानिंग, तुम लोगों के पास मनाने के लिए क्या खास है? बस एक मुसीबत से बच गए हैं। लेकिन फंड का मामला, क्या तुम्हें लगता है कि वह हल हो गया है? श्री के पहले ही कब्जा कर लिया है वैश्विक बैंकों पर। फेंग परिवार का पैसा बस बैंक में प्रवेश करते ही जमा हो जाएगा। अब तुम लोग अमरता की दवा का उत्पादन शुरू करना चाहते हो, तो केवल नकदी का उपयोग कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास इतना नकद है? उत्पादन शुरू करो। कम से कम 10 अरब चाहिए। हमारे पास इतना नकद नहीं है। तुम्हारे लिए छोड़ दो, विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अच्छे बनो रहो, श्रीके के साथ सहयोग करो। यह तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। बस 100 अरब नकद है ना, इतनी बड़ी बात क्या है? मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा तुम यह सुरक्षा गार्ड सच में बहुत बनावटी हो। 100 अरब नकद, तुम्हें पता है यह क्या मतलब है? पूरा बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा। तुम किसमें भरोगे? तुम्हारी महीने की 3000 की तनख्वाह से। बात करो तो सही, मैं डर गया। इतना ज्यादा? सच में तुम्हें किसी को बुलाना होगा सामान उठाने के लिए, नहीं तो हिल भी नहीं पाओगे। हाँ हाँ हाँ, मिस्टर के से संपर्क हो गया है। किलर लिस्ट में अब वो पहले नंबर पर है। उस समय तुम्हारी फेंग फैमिली की तो बात छोड़ो, तुम्हारे कई परिवारों का भी कुछ भी नहीं बचेगा। अपना ख्याल रखना। लिन बुफान, इतना शेखी न बधारो। यह 10 अरब, बैंक में इतना पैसा नहीं निकाल सकते। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। ली बुफान, मैं तुम पर अविश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह तो बिल्कुल है एक असंभव संख्या। अपने आप को तकलीफ मत दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। परंतु तुम ये किताबें ले लो, ऑर्किड द्वीप के लोगों को ढूंढो। वे निश्चित रूप से तुम्हें 10 अरब देंगे। तुम मुझे ये किताबें लेकर 10 अरब का सौदा करने भेज रहे हो। तुम मुझे ये किताबें लेकर 10 अरब का सौदा करने भेज रहे हो। आह, लिन बुफान, तुम क्या मजाक कर रहे हो? बस ये कुछ फटी पुरानी किताबें, क्या ये 1 अरब की हैं? क्या मजाक है? 1 अरब, उसे सिर्फ एक ही किताब चुनने दो। याद रखना, मैं तुम्हें बताता हूं, यह ऑर्किड द्वीप का मालिक कई सालों से मुझसे मिन्नतें कर रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं बदला। दीदी, तुम सच में विश्वास तो नहीं करती? एक फटी किताब के बदले 100 अरब, इस पर कौन विश्वास करेगा? तो अब तुम लोग, क्या कोई और तरीका है? अब तो बस मरते को मारिशा से बचाना है। तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारी फेंग कंपनी की रखवाली करूंगा। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। चलो, हम ऑर्किड द्वीप पर चलते हैं। हाँ, जल्दी जाओ, अलविदा। दादाजी ने देखा, छोटी गोलमटोल लड़की की तस्वीर देखते समय उनकी नजर ठीक नहीं थी। वानियन के बाहर जाते ही यही सही समय है जांच करने का, क्या कोई और सुराग है? तुम लोग यहां ठीक से देखो। जी दीदी, क्या हम सच में ये फटी किताबें लेकर पैसे बदलने जाएंगे? लैनहुआ द्वीप मार्शल आर्ट परिवार है। हमारा पैसा न मिलना तो छोटी बात है, लेकिन अगर हमने उन्हें नाराज कर दिया, मुझे डर है कि मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। एक बार कोशिश करके देखो। तुम लोग हमारे द्वीप प्रमुख से मिलना चाहते हो? नमस्ते, मैं फेंग परिवार की अध्यक्ष फेंग वानियंग हूं। आज मैं ऑर्किड द्वीप के प्रमुख से मिलने आई हूं। इसका कारण है, एक छोटा सा फेंग परिवार हमारे द्वीप प्रमुख से मिलने के योग्य भी नहीं है। अतिथि को विदा करो। रुको, हमारे पास तुम्हारे द्वीप प्रमुख की चीज है जिसकी उसे तलाश है। हाँ, ये किताबें हैं, प्राण शक्ति भंग करने वाली।
मैंने कहा था कि बुफान हमें धोखा नहीं दे रहा। यह सचमुच मार्शल आर्ट्स का गुप्त ग्रंथ है। असली मार्शल आर्ट्स ग्रंथ बहुत साल पहले ही लुप्त हो गया था। तुम एक व्यापारी फेंग परिवार के हो, यह तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? हमारे द्वीप प्रमुख को नकली चीज से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अरे फाड़ो मत, ये सब सच हैं। तुम कम से कम अपने द्वीप प्रमुख को एक बार दिखा दो। अगर ये सच निकले तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। मैं एक सम्मानित छठे स्तर का मार्शल कलाकार हूं। यह सच है या झूठ, क्या तुम देख नहीं सकते? तथागत हथेली, सूरजमुखी दबाव बिंदु, ये सब लुप्त हो चुकी विशेष कलाएं हैं। तुम्हारे पास अभी भी इतनी सारी हैं। कौन विश्वास करेगा अगर बताऊं? अरे मैं अब जाओ और इन नकली चीजों को जला दो। यह तो लुप्त हो चुका है। बुद्ध का दिव्य हाथ, मत जलाओ। हमारी गुप्त किताब वापस करो। हम अभी चले जाते हैं। तुरंत रुक जाओ। अरे बाप रे, महागुरु, आप यह क्या कर रहे हैं? तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। आपकी आंखें अंधी हो गई हैं। ये सब हैं अद्वितीय मार्शल आर्ट्स के गुप्त ग्रंथ। तुम इन्हें जला कैसे सकते हो? फेंग परिवार ईमानदार व्यापारी हैं। तुम उनके झांसे में मत आना। धत्तेरे की, मैं एक सम्मानित 7वें दर्जे का अधिकारी हूं। क्या मैं असली और नकली में फर्क नहीं बता सकता? ये संवाद मुझे पहले सुनने जैसा क्यों लग रहा है? मार्शल आर्ट्स में 7वां दर्जा ही महागुरु है, तो क्या मैं महामहागुरु हूं? अरे ये गुप्त ग्रंथ आप ही लाए हैं न? हाँ, मैं इन ग्रंथों से कुछ नकदी लेना चाहता हूं। फेंग परिवार के लिए क्या यह संभव है? पैसे से बदला जा सकता है। दुर्लभ कुंफू ग्रंथ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तुम कितना बदलोगे? 10 अरब? क्या 10 अरब? अरे अगर आपको ज्यादा लग रहा है, कीमत पर बातचीत हो सकती है। बातचीत की जरूरत नहीं। दीदी, मैंने कहा था कि गुप्त ग्रंथ की इतनी कीमत नहीं। 1 अरब एक किताब, यह तय हो गया। कितना? दीदी, मैंने अभी सही सुना ना। तू मुझे चिकोटी काट दे। मुझे लगा जैसे मैंने सुना 1 अरब एक किताब। सच में कम लग रहा है क्या? नहीं नहीं, तुरंत 1 अरब नकद फेंग परिवार को भेज दो ताकि वे अपना मन न बदलें। क्या क्या क्या? जल्दी करो। यह लिन बुफान, आखिर कितनी बातें हैं जो मुझे नहीं पता। द्वीप प्रमुख लिन बुफान पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। क्या लिन बुफान नीचे आ गए? हाँ द्वीप प्रमुख, उनकी गुप्त पुस्तक लेकर द्वीप पर आए। 3 साल पहले उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा से मेरा जीवन बचाया था। मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं इस द्वीप का मालिक बन पाया। सभी मुलाकातें रद्द कर दो। मैं अभी लिन बुफान से मिलने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन द्वीप मालिक लान लिन बुफान शायद शादी कर ली। हाँ, तो मेरी प्रतिद्वंद्वी बस एक ही है। यह तो अजीब बात है। कैसे नहीं है? यह क्या माजरा है? नोटों की तस्वीर फेंग परिवार में कैसे? क्या यह संभव है? तीन साल हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हारे पहाड़ से उतरने का इंतजार किया। अरे
मालिक लान, कृपया संयम बरतें। तुमने भी देख लिया, अब मेरा अपना परिवार है। तो दूसरों को तो धोखा दे सकता है, मुझे नहीं धोखा दे सकता। मैं जानती हूं तू छोटी गोलमतोल लड़की के सिवा किसी से शादी नहीं करेगा, इसलिए तेरा और फेंग वानिंग का रिश्ता नकली है। दीदी, तुमने कई दिन से आराम नहीं किया। अमरता की दवा का अनुसंधान रुक नहीं सकता। धन आ गया है, बस आखिरी कदम बाकी है। तुम अनुसंधान केंद्र शुरू करो, मैं मुंह धो लूं। अभी वापस आता हूं। दीदी, बात मानो। लिन बुफान, तुमने एक औरत को घर लाकर छुपकर मिलने का साहस किया। मेरी बात सुनो, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लिन बुफान, तुम्हें उसे समझाने की क्या जरूरत है? वह बस तुम्हारी, यह सिर्फ एक समझौते वाली पत्नी है। भले ही यह समझौता हो, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता, वह मेरा आदमी है। दूसरी औरतें छूने की सोचे भी मत। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं ऑर्किड द्वीप की मालकिन हूं। अगर तुमने लिन बुफान को नहीं छोड़ा, तो मैं तुरंत सारा फंड वापस ले लूंगी। अगर तुमने लिन बुफान को नहीं छोड़ा, तो मैं तुरंत सारा फंड वापस ले लूंगी। तो वापस ले लो। तुमने क्या कहा? मैं फेंग वानिंग, अगर मैं अपने मर्द को नहीं बचा सकी, तो दूसरे मेरा यकीन कैसे करेंगे कि मैं फेंग परिवार को संभाल सकती हूं? इधर आओ। तुम तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा यह चुंबन ये 100 अरब चून कर ले जाएगा? तो मैं एक बार और चून लेती हूं। फेंग वानिंग, तुम व्यर्थ प्रयास मत करो। लिन बुफान, पहले से ही किसी और से प्यार है। मुझे उसका दिल नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसका शरीर चाहिए। तुम लिन बुफान, 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मुझे अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित करने दो। 3 साल पहले तुम सड़क पर घायल पड़े थे। कोई भी इंसान मदद के लिए हाथ बढ़ाता। तुम्हें इस बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अगर तुम सचमुच कृतज्ञता दिखाना चाहती हो, तुम उसे 100 अरब और दे दो। लिन बुफान, मैं आखिर उससे कम कहां हूं? चेहरे की बात करूं तो मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं। कद की बात करूं तो मैं उससे लंबी हूं। शायद इसलिए क्योंकि तुम बहुत दुबली हो। लड़कियों को थोड़ा तो मांसल होना चाहिए, तभी तो स्वस्थ दिखता है। हाँ, तुम हम कैसे हो फेंग? अच्छा प्रदर्शन किया ना? हाँ हाँ, ठीक है। अरे वांगयिंग, क्या हुआ? वांगयिंग, तुम जाग गई? मैं यहां कैसे आ गई? इन दिनों बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाया और तुम बेहोश हो गई। नहीं, मैं सो नहीं सकता। मुझे तुरंत रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है। यह अमरता की दवा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन की महत्वपूर्ण कड़ी है। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम अभी आराम करो, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, मेरी बहन कहाँ है? ओह, वह बुरी खबर है श्रीमान फेंग। दूसरी कुमारी शायद श्रीके के लोगों द्वारा रास्ते में रोक दी गई है। क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन बुफान ने मिस्टर के का अपमान किया है। हम हिसाब चुकाने आए हैं। लिन बुफान ने तुम्हारा अपमान किया। तुम उसे ढूंढो। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हम उसे हरा नहीं सकते, इसलिए तुम्हें पकड़ने आए हैं। तुम चिंता मत करो, बस तुम शांति से रहो। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भाइयों, आगे बढ़ो। तुम लोग पास मत आओ। ओह, अच्छी तरह आराम करो।
मेरी बहन के श्रीमान के आदमियों ने उसे घेर लिया है। क्या तुम चिंतित नहीं हो? चिंता कैसे नहीं हो सकती? मुझे डर है कि वह हाथ चला देगी, बिना सोचे समझे फिर से किसी को अपाहिज कर देगी। आह! ये सब लोग मैंने ही ढेर किए हैं। तू इधर आ, मुझे आजमाने दे। मेरी मुट्ठी किस हद तक पहुंची है? आह! मेरी यह मुक्का कैसी लगी? तुम बोलो, बोलो। बुरा नहीं है। अब तुम कम से कम मार्शल आर्ट में 8वें दर्जे में पहुंच गए हो। 8वां दर्जा? तो क्या मैं और शक्तिशाली तकनीकें सीख सकता हूं? अब सीखने की जरूरत नहीं। अब आम लोग तुमसे नहीं लड़ सकते। कौन कहता है कि ज्यादा तकनीकें बुरी होती हैं? मुझे 2 और तकनीकें सिखाओ, मेरे प्यारे जीजाजी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे 2 और तकनीकें सिखाओ ना। फेंग वानिंग मार नहीं सकती। लिंग बुफान काम नहीं संभाल पाया। अब फेंग जियोपिंग को भी वापस नहीं ला सके। तुम सब बेकार हो। मैं तुम्हें पाल क्यों रहा हूं? मिस्टर के पहले नंबर के किलर का पता चल गया है। खूनी देवता हत्यारों की सूची में नंबर 1। सुना है तुम न सिर्फ नंगे हाथों से गोलियां रोक सकते हो, बल्कि कठोर श्वास कला भी सीख ली है। बाहरी त्वचा तलवार गोली से अभेद्य हो गई है। क्या यह सच है? अब फिर कभी नहीं है। बाहरी त्वचा तलवार गोली से अभेद्य। ठीक है। कांच भी उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचा सकता। लगता है दुष्ट देवता पहले ही मार्शल आर्ट की 9वीं श्रेणी पार कर चुका है और दिव्य योद्धा का शरीर प्राप्त कर लिया है। श्रीमान दुष्ट देवता, मेरी मदद करो। किसी को मारने का मजा लेते हैं, दाम जो भी चाहो लो। अब मैं किसी को मारना नहीं चाहता। क्यों? मैं कितनी भी कीमत चुका सकता हूं। अरे, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि इस दुनिया में अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जो मेरे हमले के लायक हो। श्री दुष्ट देवता, हमारे पास अभी एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको खुश कर सकता है। सच में? यह व्यक्ति पहले ही समाप्त कर चुका है। हत्यारों की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान वालों को उसने यहां तक कहा कि तुम्हें मार डालेगा। हा। बहुत खूब। अगर वह तुम दोनों के कहे जितना ताकतवर नहीं है, तो मैं तुम दोनों को एक साथ मार दूंगा। ठीक है, रास्ता दिखाओ। इस बार शोध में कितने दिन लगेंगे पता नहीं। कंपनी तुम लोगों को सौंप रहा हूं। चिंता मत करो। जब तक मैं कंपनी में हूं, कोई भी फेंग परिवार पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। दीदी, मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहता। जी जाजी, दीदी चली गई। चलो समय बर्बाद न करें। समय बहुत कीमती है, बिल्कुल सोने जैसा। ऐसी हरकतें मत करो। अपना पैर हटाओ। लोग क्या सोचेंगे? तो अपनी दीदी से छुपकर क्या कर रहा है? तुमने मुझे कुंफू क्यों नहीं सिखाया? छी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अब तुम मार्शल आर्ट्स में 8वें स्तर पर हो। नई विद्या सीखने की जरूरत नहीं।
पहले हर रात तुम मेरी टांगे दबाया करते थे, अब मैं बोर हो गया हूं तो तुम मुझे एक तरफ फेंक रहे हो। हाँ, सचमुच सभी मर्द एक जैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें आखिरी बार सिखाता हूं तलवार चलाने का तरीका। सीखने के बाद मेरे पास मत आना। ठीक है जीजाजी। चलो चलें। जिस महारथी की तुम बात कर रहे थे वह यही है। बिल्कुल सही, वह यही है। हालांकि वह बस एक सुरक्षा गार्ड जैसा दिखता है, लेकिन उसकी क्षमता असाधारण है। खासकर उसकी पीठ पर लटकती वह तलवार। एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो कभी हारी नहीं। हे। सोचा नहीं था इस दुनिया में मेरे अलावा ऐसा कोई और भी है जो कभी नहीं हारा। दिलचस्प है। चल, रुक। यहां क्यों आए हो? हाँ हाँ हाँ, मैं एक आदमी मारने आया हूं। लिंग बुफान को मेरे सामने ले आओ। हमारे बॉस से मिलना चाहते हो? पहले हमसे गुजरो। ही। तुम सब जिनके पास मार्शल आर्ट की तीसरी रैंक तक नहीं है, ऐसे चींटियों की तरह मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। लिंग बुफान को बाहर भेजो। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस दरअसल क्यूई की ट्रेनिंग है। सुनो, सभी मार्शल आर्ट के तरीके प्राण ऊर्जा से ही आते हैं। अब तुम कोशिश करो, अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करके सामने वाले पत्थर को धकेलो। नहीं हो पा रहा। ऊर्जा संचारित करना कितना कठिन लगता है। पहली बार ऊर्जा संचारित करते हुए पत्थर को हिलाना ही काफी है। उसकी प्रतिभा मेरी कल्पना से भी अधिक है। जी जाजी, यह भाग्य की पराकाष्ठा है। वह कैसी होती है? अरे, पराकाष्ठा ही तो। मैं पहाड़ से उतरने से पहले भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन गुरुजी ने कहा प्राण से वस्तु बना सकते हैं, यानी तलवार चलाते समय असली तलवार की जरूरत नहीं। अरे जीजाजी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? दिखाओ ना। हाँ, लो। जीजाजी, इस पत्थर पर खरोंच पेंसिल छीलने वाले चाकू से भी ज्यादा हल्की लगती है। कि से चोट पहुंचा सकना बहुत बड़ी बात है, समझे? पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इतना कुछ कर सकता हूं। क्या सच में? मैं कभी नहीं अपने बॉस को धोखा दूंगा। क्या सच में? हम तो तुम्हारे पास जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाओ। तुम दोनों गद्दार फेंग परिवार में शामिल हो गए। तुरंत यहां से जाओ, नहीं तो मुझे कठोर होना पड़ेगा। हम मैं तुम दोनों को एक मौका दे रहा हूं अपनी गलती सुधारने का। लिंग बुफान को दुष्ट देवता के हवाले करो। मैं उसे तुम्हारी जान बख्शने के लिए कहूंगा। हम हम अंधेरे से प्रकाश की ओर आ चुके हैं। बुरे कामों में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आह, मेरी हड्डियां। बोलो, लिंग बुफान कहाँ है? तुम मेरे मुंह से यह बात नहीं जान सकते। नहीं बताऊंगा तो तुम्हें मार दूंगा। क्या? मर गया? क्या? हाँ 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 हाँ, दुष्ट देवता को मारना चाहते हो? सपने देखते रहो। भाइयों, उससे लड़कर दिखाते हैं।
अरे बॉस, क्या हुआ? कंपनी में आया है एक असंदनीय दुष्ट देवता। मैं तुम्हें ढूंढने की बात कर रहा था। तुम बिल्कुल वापस मत आना। बेकार, कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो। यह फेंग वानिंग आखिर छिपी कहाँ है? यही अमरता की दवा का नुस्खा है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे यह नुस्खा मिल गया। यह अमरता की दवा का नुस्खा है। हाँ, यह नुस्खा मनुष्य की आयु बढ़ा सकता है 100 साल तक, अगर इसे कॉरपोरेट घरानों को बेच दिया जाए। मुनाफा अकल्पनीय होगा। आज हालांकि मैं लिंग बुफान से बदला नहीं ले सका, लेकिन मुझे यह नुस्खा मिल गया है। इस यात्रा को व्यर्थ नहीं कह सकते। इतनी सालों की साधना के बाद भी मैं आयु सीमा को पार नहीं कर पाया, और अब आम लोग दवा खाकर लंबी उम्र पा सकते हैं। तुमने मेरा नुस्खा क्यों फाड़ दिया? बकवास। यह अमरता की दवा का नुस्खा है। क्या तुम्हें पैसों से दिक्कत है? मिस्टर के मर चुके हैं। अब से दुष्ट देवता हमारा मालिक होगा। यह अमरता की दवा का नुस्खा किसने बनाया था? यह फेंग वानिंग है। वह अभी प्रयोगशाला में होनी चाहिए। आगे की शोध कर रही है। तुरंत उसे ढूंढो, नहीं तो तुम सबकी जान नहीं बचेगी। जी 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 जी, जल्दी चलो। है। हाँ 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 हाँ। अनुसंधान सफल हो गया है। मुझे तुरंत लिंग बुफान को बताना होगा। यह फेंग वानिंग है। तुम हो श्रीमान के? अरे छोड़ दो। अरे यह अमृत है। तुमने बनाया है? हाँ। मुझे मत छोड़ो। शांत रहो। बची हुई कुछ दवाओं को सब नष्ट कर दो। जी, तोड़ दो। रुको। आह, नहीं, हट जाओ। तोड़ दो। यह चेहरा कहीं देखा है या? तुम हो। तुम हो दुष्ट देवता। लौट आओ सही रास्ते पर। तुमने ही लिन परिवार को मारा। क्या तुमने अनाथालय में आग लगाई थी? तो लिन बुफान वही है जिसे हमने उस साल नहीं ढूंढ पाए थे। वह लड़का। हाँ हाँ हाँ।
कोई आश्चर्य नहीं, वह हरा सका दूसरे और तीसरे हत्यारे को। मैं अभी तुझे नहीं मारूंगा, तुझे जीवित छोड़ रहा हूं ताकि लिन बुफान बाहर आए। बॉस झाओ, यह क्या हो रहा है? मिल गया, किलर लिस्ट में नंबर 1 द इविल गॉड। हम मैंने पूरी कोशिश की। मालिक झाओ, वानिंग, तुम अभी कहां हो? हेलो लिन बुफान, अगर तुम चाहते हो कि फेंग वानिंग जीवित रहे तो अकेले आओ। याद रखो, चाकू मत लाना। अरे जी जा जी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, क्यों? अब मैं मार्शल आर्ट में 8वें स्तर तक पहुंच चुका हूं। मदद कर सकने वाला वह अकेले ही फेंग परिवार को मिटा सकता है। उसकी मार्शल आर्ट 9वें स्तर से ऊपर है। अपनी बहन के लिए फेंग परिवार की रक्षा करना। मैं तुम्हारी बहन को वापस ले आता हूं। जी जा जी। वानिंग, बुफान, बुफान तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कोई तुम्हें चुप कराना चाहता है। मुझे पता है मिस्टर के, वे लोग मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते। यह मिस्टर के नहीं है। हे, तुम ही लिंग बुफान हो। बिल्कुल सही, हाँ मैं हूं। हाँ हाँ हाँ, उस साल की भीषण आग के बाद तुम जीवित बच गए। तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। वह आग, तुम यहां की बातों को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? तुम आखिर हो कौन? वही तो है वह जिसने अनाथालय में आग लगाई थी और तुम्हारे लिन परिवार का कत्ल किया था। याद न आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज तुम दोनों यहां सबको मरना होगा। हाँ 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 हाँ, हट जाओ। बुफान, पास मत आओ, यह आदमी बहुत खतरनाक है। यह भी 9वें स्तर से ऊपर का मास्टर है। हमें जल्दी से खत्म करना होगा। मौका आ गया। जीत गए। यह कठोर शरीर कला। असाधारण, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, बस जरा सा लापरवाह हो गया था, सतर्क नहीं रहा। हाँ सही, मुझे याद आया, उसे तुम्हारे लिन परिवार की तलवारबाजी से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसीलिए उसने तुम्हारे लिन परिवार को जड़ से मिटाने की कोशिश की। हाँ 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 हाँ, लिन परिवार की तलवारबाजी। बेटा, ध्यान से देखो, यह अद्वितीय तलवारबाजी है। पिता तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाएगा। हाथ में तलवार नहीं, दिल में तलवार है। जब तक तुम्हारा पूरा लिन परिवार नाश नहीं हो जाता तभी मैं सच्चा बन सकता हूं। अद्वितीय उस्ताद। अरे अरे, क्या तुम तुमने कब सीख ली अपने पिता की कुंफू? मुझे सब कुछ याद आ गया। दुष्ट देवता। हाँ हाँ हाँ, याद है वह दुकान कैसी थी? मेरे पास कठिन कुंफू है, तुम्हारे पास चाकू नहीं है। तुम मुझे मार नहीं सकते। किसने कहा चाकू नहीं है? फिर भी इंसान नहीं मार सकता।
मेरी कठोर ऊर्जा को तोड़ दिया। मर गया। बुफैन, बुफैन। आखिरकार सब मामले सुलझ गए। एक मामला अभी बाकी है। ये संगठन का पर्दाफाश हो गया। बदला ले लिया है। अब और क्या बाकी है? क्या तुम भूल गए? 15 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था एक लड़का पैदा करने का, ताकि तुम्हारे लिन परिवार की अद्वितीय मार्शल आर्ट विरासत चले। तुम हो छोटी मोटी लड़की। हाँ, बिल्कुल सही, वह मैं ही हूं। मुझे लगता है यह विचार थोड़ा बदलना चाहिए। कैसे? क्या तुम पीछे हट रही हो? तुम्हें तो मोटे लोग ही पसंद हैं, है ना? मैंने अपना मन बदल लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे परिवार की मार्शल आर्ट, चाहे लड़के को सिखाओ या लड़की को, फर्क नहीं पड़ता। घृणित, तुमसे नफरत है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? घर जाकर क्या करोगे? एक छोटी सी गोलमटोल लड़की पैदा हुई।